अगर हल्के हल्के बोलूं तो ये कमाल की बात है। हाँ, इसलिए मैं आपको जो आज तकरीर सुना रहा हूँ ना, मैं वो कुछ चाहता हूँ कि आप कुछ लेकर के जाए। मेरे नबी ने खत भेजे बादशाहों को, इस्लाम की दावत थी जिन खतों में। ईरान के बादशाह को भी खत भेजा, जब भेजा तो उसने नबी का खत फाड़ दिया और फाड़ के उसने टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया और बिखेर के उसने कहा कि अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। नबी का खत फाड़ दिया। कासिद वापस आए, आंखों में आंसू लिए हुए, या रसूल अल्लाह, मैं उसके दरबार में खड़ा था, मेरी ताकत नहीं थी कि उसका सर कलम कर देता मेरे आका, लेकिन जैसे उसने आपका खत फाड़ा था, दिल चाहता था तलवार मयान से बाहर निकालूं और ईरान के बादशाह की गर्दन मार दूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। आका मेरा दिल फट गया, आपका खत फाड़ा और मजाक बना के कहा कि अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी का शऊर सिखाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम तू परेशान ना हो, जैसे उसने मेरा खत फाड़ा है अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर बैठे थे उसी वक्त नबी की बारगाह में। कहाँ बैठे थे? हुजूर के बाद। कसम खाई, या अल्लाह अगर तूने उमर के हाथ में पावर दी तो उमर कसम खाता है कि सबसे पहले ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पावर आए तो इस्लाम की खिदमत के लिए नियत कर लिया करो, पैसा आए तो इस्लाम की खिदमत की नियत कर लिया करो, जवानी आए तो इस्लाम की खिदमत की नियत कर लिया करो। अगर अल्लाह तुम्हारी बात में दम दे तो उस बात के जरिए इस्लाम की खिदमत किया करो। ये सहाबा की सुन्नत है, यही जिंदगी है। अगर तू रब को राजी करके चला गया तो तेरी कब्र आसान हो जाएगी, मैदान हश्र की मंजिल आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चंद दिन ना गुजरे, 2.5 साल की हजरत अबू बकर की खिलाफत का पीरियड रहा, फौरन पावर हजरत उमर के हाथ में। इतनी जल्दी हजरत उमर की दुआ कबूल हुई। 2.5 साल खलीफा रहे हजरत अबू बकर नबी के जाहिरी विसाल के बाद, और फौरन सारी की सारी बाग दौड़ आई हजरत उमर के हाथ में। हजरत उमर के हाथ में जब बाग दौड़ आई, वो जलसे में आने वालों, हजरत उमर ने तो कसम खा रखी थी। हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार किया। पूछा गया, उमर ये लश्कर किस लिए तैयार हो रहा है? कहा अब ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया है। इधर लश्कर तैयार हो रहा और इधर ईरान का बादशाह इधर से बिल्कुल बेगम होकर के अपनी बेटियों की शादी की तैयारी में लगा। 2 बेटी थी उसकी। कितनी? जोर से बोलो। एक बेटी का नाम था मेहरबानो और दूसरी बेटी का नाम था शहरबानो। ये दोनों बेटियों की शादी में लगा। इसने चारों जानिब पैगामात भेजाए कि भाई मैं अपनी बेटी के रिश्ते करना चाहता हूं, ख्वाहिशमंद हजरात राबता कायम करें। बड़ी बेटी मेहरबानों के रिश्ते आना शुरू हुए, राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए। एक रिश्ता मेहरबानों का इंडिया से पहुंचा। इंडिया में एक जगह है मेवात। मेवात का एक राजा हुआ करता था हरिश्चंद्र, उसका बेटा था जवान चंद्रगुप्त। उसने चंद्रगुप्त का रिश्ता भेजा, मेहरबानों को रिश्ता पसंद आ गया, मंगनी पक्की हो गई। किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती, दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान, तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। और ये वो किताब है, नहीं बता रहा हूं कि जो आज या 100 या 200 साल पहले लिखी गई हो, ये हजारों साल पहले जो लिखी गई वो तारीख की किताबों के नाम मैं बता रहा हूँ। जरा सुन कर जाए, जरा सुन कर जाए। बड़ी बेटी की मंगनी तय हो गई, हिंदुस्तान से मेवात के राजा के बेटे के साथ रिश्ता पक्का हो गया। अब उसने ऐलान किया, छोटी बेटी शहरबानों का रिश्ता मतलूब है, हमसे राबता कायम करें। बड़े बड़े राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए तो बहुत सारे मंगनी के लिए राब्ते कायम हुए। शहरबानों के पास जो भी रिश्ता आता ठुकरा के मना कर देती, पसंद नहीं, पसंद नहीं, पसंद नहीं, पसंद नहीं। बादशाह परेशान हो गया, छोटी बेटी को रिश्ता ही पसंद नहीं आया।
ये मजबूर हो गया, हार गया। जब छोटी बेटी को रिश्ता पसंद नहीं आया तो एक ही बेटी की शादी कर दी मेहरबानों की, और वो भारत में बहू बन के मेवात आ गई और छोटी बेटी रह गई। इतने में उमर का लश्कर तैयार होके ईरान पे चढ़ाई कर दिया। पस मंजर वाह, के वाह, साथ वाह। तारीख बोल रहा हूँ, पस मंजर के साथ मैं तारीख बोल रहा हूँ ताकि बात मुकम्मल समझ में आए। मैं शहादतें भी बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है इसमें जो शहादतें आपको याद ना हो गई हो। इमाम कासिम की शहादत कैसे हुई, अली असगर की शहादत कैसे हुई, इमाम कासिम की शहादत कैसे हुई, इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई, अब्बास अलंबरदार के बाजू कैसे काटे गए, ये सुनते सुनते एक जमाना गुजर गया। बहुत सुना, मगर सुन, मैं आज तुझे हुसैन की जिंदगी का वो हिस्सा बता दूं शायद जो तेरी जिंदगी में ना गुजरा हो, तेरी कानों से ना गुजरा हो, तेरी समातों से ना टकराया हो। उमर के लश्कर ने चढ़ाई कर दी। उमर ने अपने लश्कर को ये कह के भेजा था, लश्कर के कमांडर इन चीफ को ये हिदायत दे के भेजा था, खबरदार मदीने में खाली हाथ ना आना, या तो तुम्हारी कब्रें ईरान में बन जाए और या फिर इस्लाम का झंडा ईरान की फसीलों पे लहरा के आना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। हजरत उमर ने ये कह के भेजा था, या हाय। तो तुम्हारी कब्रें ईरान में बन जाएं आए और या फिर ईरान के किले की फसीलों पर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद। आए। और हजरत उमर जैसा मजबूत हुक्मरान मैंने दुनिया में ना देखा ना सुना। इतना मजबूत हुक्मरान ना सिकंदर आजम गुजरा, ना अलेक्जेंडर गुजरा, ना हजरत उमर जैसा मजबूत और पुख्ता हुक्मरान गुजरा ही नहीं। मैं दुनियावी एतबार से भी बात करता हूँ, सारे मामलात, ये कोर्ट, ये कचहरी, ये वकील, ये हाकिम, ये जज, ये चौकी, ये थाने, ये कोतवाली, ये पुलिस स्टेशन, ये पोस्ट ऑफिस, ये सब हजरत उमर ने कायम किए हैं। सही फरमा रहे हैं हजरत, हक है ये बात, बेशक बेशक। आपसे पूछे कि हुकूमत कैसी होती है, ये सब हजरत उमर के दौर में बनाए गए। ये मुंशी, ये पेशकार, ये सब हजरत उमर के दौर में बनाए गए। बड़ी मजबूत हुकूमत। कहा वापस ना आना, या तो सर दे के आना या उसका सर लेके आना। आए यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा वो फौजी भी, वो दस्ता भी जाने बड़ा बड़ा मजबूत था। आज का होता तो कहता भाई ऐसा करो, बच्चे मेरे भी छोटे छोटे हैं, इस्तीफा ले लो, तुम्हारे चंद सिक्कों के खातिर यार इतनी बड़ी कसम खा के जाऊं। लेकिन यार वो तो गुलामाने मोहम्मद थे जो जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बेशक बेशक सही। पहुंचे और पहुंचने के बाद बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जंग शुरू हुई। जंग शुरू हुई, वक्त थोड़ा ही गुजरा था, चंद दिन गुजरे थे। किले का मुहासरा करने के बाद किले का दरवाजा तोड़ के इस्लामी फौज किले के अंदर दाखिल हो गई और वो जंग शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद आसमान ने देखा, जमीन ने खुली आंखों से देखा कि गुलामाने मोहम्मद जो टाट का लिबास पहने थे ईरान के किले में दाखिल होकर ईरान की फसीलों पर नारे तकबीर की सलात बुलंद कर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। टाट का लिबास पहनने वालों ने, बटन की जगह बबूल का कांटा लगाने वालों ने, जिनकी मयानों में कत्तरे लिपटा हुआ था, जिनकी तलवारों के मयान तक सलामत ना थे, उन्होंने उस वक्त का सुपर पावर को चैलेंज किया था। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज किया था और ऐसा चैलेंज किया कि खुसरू परवेज का सर कलम कर दिया। ईरान के किले पे ऐसा धावा बोला कि चंद लम्हात में उसे अपने कब्जे में कर लिया। बहुत से फौजी मारे गए, बहुत से ने सरेंडर कर दिया। जिन्होंने सरेंडर कर दिया उन्हें कैदी बना लिया गया और शहरबानों भी जिंदा हाथ लगी, इन्हें भी कैदी बना दिया। ये छोटी बेटी थी ना, शहरबानों ये जिंदा हाथ लगी, इन्हें भी कैदी बना दिया।
उस वक्त का जंग का ये मामूल था कि जो हारने वाला होता था उसके जो जिंदा अफराद हाथ आते थे उन्हें कैदी बना लिया जाता था और उसके माल को माले गनीमत में जमा कर लिया जाता था। जब ये लश्कर वापस आया तो इतना माले गनीमत लेके आया कि मदीने की गलियां पट गई थी। हजरत उमर की आंखों में आंसू थे। मौला, मदीने के गुरबा ने कभी फाके देखे हैं? मदीना के लोग कभी पेट से पत्थर बांध के सोए हैं? मदीना के लोगों के घरों में एक एक माह तक चूल्हा तक नहीं जला है। लेकिन मौला, आज तूने ऐसा करम किया है कि ईरान के सारे खजाने मदीने की गलियों में उलट दिए हैं। या अल्लाह, आज के बाद मदीना में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई फाका से नहीं सोएगा। हजरत उमर ने ऐलान करा दिया मदीने के खुराबा में माले गनीमत तकसीम करा दिया जाए। हजरत उमर कैदियों का जायजा लेने लगे। जैसे ही कैदियों का जायजा ले रहे थे, हजरत उमर की निगाह शहरबानों के ऊपर पड़ी। हजरत उमर ने सिपाहियों से पूछा, वो ईरान से आने वाले सिपाहियों, ये खातून मुझे कोई आम खातून नहीं लग रही है, ऐसा लगता है ये कोई खास खातून है। इसका बात करने का अंदाज अलग है, खाने पीने का अंदाज अलग है, इसका लिबास सबसे जुदागाना है। ओ सिपाहियों, इस खातून के बारे में बता, ये खातून कौन है? कहने लगे, हुजूर, ये कोई आम खातून नहीं है, ये खुसरू परवेज की बेटी, शाह ईरान की बेटी शहरबानो है। ये भी कैदी बन के मदीना आ गई है। हुजूर, बताइए क्या किया जाए? हजरत उमर ने फरमाया, इसकी बेड़ियों को खोल दिया जाए, कैद की जंजीरों को हटा दिया जाए, इसलिए कि इसकी जिंदगी ईरान में शहजादी बन के गुजरी है। मदीने में कैदी बना दिया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगी, जिंदगी गुजार ना सकेगी। मदीने में किसी नौजवान को तलाश करो। उमर चाहता है इसे किसी का कैदी ना बनाया जाए, किसी नौजवान से इसकी शादी करा के उसके घर की इसे मलका बना दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि किसी नौजवान से शादी करा के उसे उसके घर की मलका बना दिया जाए, इसलिए कि ये शहजादी ईरान है, ये कैद में मर जाएगी घुट घुट कर। उमर नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ज्यादती हो। और लोगों जरा गौर करना, सारे सहाबा ने बोला था, सारे सिपाहियों ने बोला था, हुजूर शान इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, हम आपको बता देते हैं। बड़ी मगरूर लड़की है, बड़ी मुतकब्बिर लड़की है, इसने बड़े बड़े राजों को ठुकरा दिया है, बड़े बड़े महाराजों को ठुकरा दिया है, बड़े बड़े शहजादों के रिश्तों को ठुकरा दिया है, ये किसी को खातिर में लाई नहीं है। हुजूर, मदीने के गरीबों को कैसे पसंद कर लेगी? अगर किसी नौजवान को हम तलाश करके भी लाएं तो ये बड़ी मगरूर और मुतकब्बिर लड़की है, ये ठुकरा देगी, ये किसी भी लड़के को खातिर में नहीं लाएगी। हुजूर, हमारी नजर में मदीना में कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जो इसके हिसाब से कोई इसको ये काबिल कबूल कर ले। इतना कहना था, हजरत उमर मुस्कुरा के बोल पड़े, अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा दे देना। अरे तुम्हारी नजर में ना होगा, अगर उमर की नजर में मदीना में एक नौजवान है जिसे ये ठुकरा ना पाएगी। कहा, हुजूर कौन है? हजरत उमर ने फरमाया, अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो उमर के पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत उमर ने फरमाया, मेरी नजर में अगर इसे शहजादी ईरान होने पर नाज है तो उमर को हुसैन के शहजादा इस्लाम होने पर नाज है। बहुत खूब है हजरत, बहुत माशाअल्लाह। और यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, सब लोग अहले मिंबर खास तवज्जो देना, बिल्कुल चाय के अंदर बिल्कुल जहन न डालें, मेरी बात पर जहन रखें। ये हजरत उमर ने रावजियत पे बड़ा भारी थप्पड़ मारा। मालूम है क्या थप्पड़ मारा? ये रावजियत के लिए थप्पड़ है, उमर का थप्पड़, जो रावजी कहते हैं सहाबा और अहले बैत में कभी बनी नहीं। जो रावजी कहता है सहाबा ने अहले बैत की मुखालफत की, उन रावजियों के मुंह पे उमर का थप्पड़ है। बेटा तो उमर का भी जवान था, हजरत उमर अपने बेटे को पेश कर सकते थे, लेकिन उमर ने अपने बेटे को पेश ना करके दुनिया रावजियत को बता दिया,
और राफजियों देख लो, उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अपने बेटे को भी तो पेश कर सकते थे ना कि मेरा बेटा जवान है, मेरा बेटा शादी के लिए आगे आएगा, लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, उमर का बेटा होना और है, फातिमा का दूध पीने वाला हुसैन होना और है। नींद तो नहीं आ रही ना आपको यार? बड़ी अच्छी तारीख में पेश कर रहा हूं मेरे भाई। अब अगर नींद आएगी ना तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि रुको उठो बैठो सुनो, मैं सीधा ही तकरीर खत्म कर दूंगा, इसलिए कि मेरी तकरीर 1 घंटे से जायद हो गई है और अब आपके ऊपर मुनहसिर सुनोगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना खत्म करेंगे। सब सुभान बैठा हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत उम्दा खिताब। हुसैन की शहादत तो तुमने सुनी है, हुसैन की शादी पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, हुसैन की शादी पढ़ रहा हूं, जरा सुन लीजिए। कहा मेरे पास अली का बेटा हुसैन, किसी को कोई एतराज? कहा हुजूर आपने नाम ही ऐसा पेश कर दिया, अब एतराज की गुंजाइश ही नहीं है, अब किसी को कोई एतराज नहीं है। इसने राजों को, महाराजों को, शहजादों को इसने फेल किया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हुसैन को फेल कर दे। कौन फेल करेगा? हाय, शहरबानों को बुलाया गया। हजरत उमर ने फरमाया शहरबानों चाहते हैं कि कैद की जंजीरें तोड़ने का, बहुत अच्छी बात। कहा शहरबानों चाहते हैं कनीज बनने से तुम्हें ये कनीज ना बनाया जाए किसी की, का बहुत अच्छी बात। कहा शहरबानों हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे हाथों से जंजीरें हटा दें, बहुत अच्छी बात। हम चाहते हैं सुकून की जिंदगी दे दें, बहुत अच्छी बात। कहा हम चाहते हैं किसी से तुम्हारी शादी करा दें, कहा बहुत बुरी बात। कहा मैं कनीज बन के रह सकती हूं, तवज्जो, मैं जिंदगी भर की बेड़ियां मोल ले सकती हूं, मैं कैद खाने के अंधेरों को कबूल कर सकती हूं, लेकिन शादी का ऑफर मुझे कबूल नहीं है। किस लिए? हजरत उमर ने पूछा किस लिए ये ऑफर ठुकरा रही हो शहरबानों? कहा उमर, जब मैं शहजादी थी, जब राजे महाराजों को मैंने ठुकरा दिया, तो अब तो कैदी हूं, मदीने के गरीब कहां से पसंद आ जाएंगे। जुमला सुन। का मगरूर हो? का बिल्कुल नहीं। घमंडी हो? बिल्कुल नहीं। तकब्बुर और घमंड मेरे पास से नहीं गुजरा, फिर क्यों ठुकराया, क्यों मना करती हो? तो मेरी मर्जी। हजरत उमर को जलाल नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। हजरत उमर बड़े जलाली सहाबी भी हैं, लेकिन ना गुस्सा आया। क्यों? इसलिए कि इस्लाम का ये कानून है कि जब लड़का लड़की दोनों राजी हो तो निकाह होगा, दोनों में से एक भी नाराज हो तो निकाह नहीं होगा। जबरदस्ती नहीं होता। ये इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, पूरी दुनिया में ऐसा मजहब कोई माई का लाल लाकर नहीं दे सकता कि जिसके अंदर शादी में दोनों की रजामंदी जरूरी है। इस्लाम में तो शादी ही रजामंदी का नाम है। शादी में छुआरा ना हो, शादी ना रुकेगी। बेशक सही फरमा रहे हैं। घोड़ा ना हो, ना रुकेगी। कार में दूल्हा बैठ के ना जाए, ना रुकेगी। पूरे अगवानपुर को खाना ना खिला के जाए, ना रुकेगी। बेहतरीन शेरवानी पहन के ना जाए, ना रुकेगी। जेवर का एक छल्ला ना लेके जाए, ना रुकेगी। कोई बारात में ना जाए, ना रुकेगी। तवज्जो है? तुम कहोगे मौलाना फिर और क्या? तो शादी ही चीज का नाम है, दो गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल हो जाए, शादी हो गई। वलीमा सुन्नत, महर वाजिब, बस ये दो चीजें हैं और दोनों लड़के वालों पे हैं। महर भी लड़के वाला दे और वलीमा भी लड़के वाला दे।
और हमारा मुआशरा क्या है, लड़के वालों पे कुछ नहीं, सब लड़की वाले पे डाल दिया और कह रहे हम सुन्नत अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कार्ड पे सबसे लंबी हदीस करके लिखेगा अन्निकाहु मिन सुन्नती, और जालिम इस हदीस पे तेरा अमल भी है? लड़की वालों से कह रहा है कि वो जो गाड़ी दोगे ना वो पैसे दे दियो पहले ही। लड़का दुकान रखना चाह रहा तो उसके पैसे से दुकान रखना चाह रहा, मुझे बता। और अन्निकाहु मिन सुन्नती कार्ड पे बड़ा लंबा करके लिखा। मजमून तो ऐसा बनाया जैसे किसी फरिश्ते की शादी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, अजीजम फला सल्लमाहुल मन्नान का अक़्दे मुबारक फला जगह 12:55 पे अमल में आएगा। आपसे पुरखुलूस शिरकत की गुजारिश है। अब 12:55 पे ब्लीचिंग करा रहा हो नाई की दुकान में, 4 बजे बारात लेके जा रहा, जिंदा झूठ बोल रहा, जिंदा बिल्कुल। हाँ खाना 4 बजे जाके खाना गर्म चाहिए। सितम वाला है सितम, हाय हाय सितम वाला है सितम। तवज्जो करे मेरे भाइयों, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और मेरे भाई शादी में निकाह में जरूरी है क्या? महर और वलीमा करना सुन्नत। इसके अलावा जितना भी कर रहा वो तेरी तबीयत, वो सिर्फ तेरी तबीयत है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं ताकि आपको नींद ना आए। हमने शादियों को बहुत हार्डली कर दिया। आज अली के बेटे की शादी का पैगाम उमर ने अपनी जबान से निकाल दिया। लोगों, दुनिया में अली के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इधर मेरी, आप अपनी बात न करें, मेरी बात, बड़ी कीमती बातें बोल रहा हूं मैं। अगर शादी होने चले और लड़के पे फटी हुई सिर्फ डिजायर है ना, अब्बा से पूछ रहा है वो लड़की वाला, कुछ लोग है तो ना कि हमारे लड़के की तो आदत ही गाड़ी में चलने की है, हमारी तो कुछ मांग वांग है ना, मगर वो तो गाड़ी में ही चले। मांगने के तरीके बदल दिए। इस तरीके से मांग रहा भोला बन के कि जैसे जो ये कहते ना कभी हमारी तो कोई मांग तांगे नहीं है, बाद में उसकी जो मांगे तांगे निकले बड़ी खतरनाक हो, वो भी बहुत खतरनाक है। हजरत अली का बेटा जिसकी सवारी फॉर्च्यूनर नहीं है, जिसकी सवारी टाटा सवारी नहीं है, जिसकी सवारी बोलेरो या स्कॉर्पियो नहीं है, जिसकी सवारी BMW प्लेन ट्रेन नहीं है, जिसकी सवारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काबा है, उसकी शादी की बात चली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ईरान का बादशाह पूरा ईरान भी दे देना जहेज में तो हुसैन की टक्कर का नहीं होगा। है कोई हुसैन का मुकाबला? जिसकी सवारी मुस्तफा का कांधा हो, यार वो सवार कितना आला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए कितना आला होगा। जिसके झूले जन्नत के फरिश्तों ने झुलाए हो, जिसके झूले जिब्रील झुला के गया हो, उसका मकाम कितना आला होगा। अरे जिसके लिए मुस्तफा ने सजदा लंबा कर दिया हो, उसका मकाम कितना आला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो अमीरों के घर गरीब लड़की वाले रिश्ते ले जाते हुए डरते हैं कि मजाक ना बना दी जाए, यार हम कहां उसकी टक्कर के हैं। हाय मेरे भाई डरते हैं, ये बहुत अमीर हैं, अगर कोई रिश्ता बताओ फला जगह कर लो, नहीं यार मौलाना हमारे हिसाब से बताओ तो बहुत बड़ा है यार, बड़ा आदमी है, चूंकि पता है मना कर देगा ये। चूंकि आजकल पैसों से रिश्ता बहुत तोला जा रहा। क्यों? मक्का की सबसे अमीर खातून थी हजरत खदीजा। पूछो इन उलमा से, हजरत खदीजा इतनी अमीर थी कि खाली हिजाज में नहीं दूसरे मुल्कों में आपकी तिजारत के चर्चे थे, मगर खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह से पैगाम भेज के निकाह करवाया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि साहब अमीरी बराबर हो, लड़के वाला अमीर हो जब भी हो जाएगा, लड़की वाला अमीर हो तब भी हो जाएगा। मगर रोटियां लग रही हैं लड़की वालों को भी, अगर इसका भी हिसाब अच्छा तो इसे भी लड़का पसंद नहीं आ रहा कह रहा कोई जॉब वाला बताओ हजरत, जॉब वाला। क्या का रिश्ता। एक जगह मुझसे एक साहब बोले हजरत रिश्ता बताओ कोई बढ़िया सा, तो मन के बढ़िया ही बताऊं भाई, जब बढ़िया तो कहा तो बढ़िया ही तो बताऊंगा ना। तो मैंने सोचा सबसे बेहतर रिश्ता यार कोई बेहतरीन आलिम दीन मिल जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया हो जाएगा। मैंने एक अच्छा आलिम का नाम ले दिया, मैंने कहा फला एक लड़का है मेरी नजर में, नेक भी है, बेहतरीन आलिम भी है, काबिल भी है, बुखारी तक पढ़ाता भी है माशाल्लाह, हसीन भी है, जमील भी है, सब कुछ है। ऐसा लगा जैसे आग पे पानी डाल दिया। बड़ी कराहत से मुझे देखने लगा, बोला मौलाना गया ना चलेगा। मैंने कहा क्यों, आप तो करे अच्छा चाहिए। बोले नहीं वो असल में चलेगा। कमी तो बता क्या है। अच्छा कमी भी कुछ ना बताएगा खुल के, चलेगा ना। क्यों ना चलेगा भाई, ना चलने की क्या बात। लोगों एक बात मैं आपको बता दूं, अमीरी मौलवी और डॉक्टर को देख के नहीं आती है। अमीरी मौलवी के घर में भी आ सकती है और डॉक्टर के घर में भी आ सकती है। हमने डॉक्टर भी मक्खी मारते देखे और हमने मौलवियों के घर में भी गरीबी अमीरी दोनों चीजें देखी। ये क्यों तुमने सोच लिया कि मेरी बेटी मौलवी के घर में खुश नहीं रहेगी। तुम ये मत सोचना कि मौलाना तो अपने स्टाफ की तारीफ कर रहे हैं, बात हक बता के जा रहा हूं मेरे भाई। और मौलवी सच नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, ये नबी के नाइब हैं। अगर बाअमल आलिम दीन मिल जाए तो खुदा की कसम तेरी बेटी दुनिया में भी खुश रहेगी, मरने के बाद भी खुश रहेगी। सुभान अल्लाह बोल दो। ये मौलाना सुलेमान साहब बैठे, इन्होंने चंद दिनों में इतना पैसा कमा दिया कि कई डॉक्टर मिलकर ना कमा पाएंगे। हाँ शायद इन्हें कोई लोग जानते हो तो पूरे रामपुर दोराहे पे जिधर नजर घुमाओ इन्हीं का प्लाट पड़ा। मौलवी है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और मदरसा भी चला रहे हैं, घर में एसी लगा बेहतरी। मैं कहा इनके घर में लाइट नहीं आ रही, बोले जनरेटर चला। क्या यार क्या मौलवी है यार, अल्लाह जिसे नवाजे। एक बादशाह था, पैर खराब था उसका, उसने अपने उससे वजीर से पूछ लिया दौलत कैसी हो। कहने लगा हुजूर बता दूंगा, गर्दन की माफी चाहिए पहले। बोला जा तेरी गर्दन माफी बता। बोला दौलत होती है अंधी। बोला क्यों, तूने कहां देख ली। बोला हुजूर अगर दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के घर में ना जाती। हाँ? यार दोनों मेरी सलामत है, अब मेरे घर में नहीं है और तेरे घर में है, गर्दन तो पहले माफ कराई ली थी, अब जो चाहे कह दे। बात है कि नहीं। और मेरे भाई दौलत ये जरूरी नहीं है कि मौलवी के घर में नहीं आएगी, मौलवी के घर में भी जा सकती है, हाफिज के घर में भी जा सकती है। और हमने तो दौलत बिना पढ़े लिखों के घर में भी देखी और उनके घर में भी देखी जिनके थूक और रेंट में संभल रहे हैं। नहीं मेरी बात गलत हो तो बता दो कोई। सही बात। मैं पागल दीवानों के घर में दौलत बता दूं आपको, दौलत नहीं देखती तो फिर तू क्यों देख रहा है कि मौलवी ना चलेगा। बात है कि नहीं है। अरे गलत है। अरे एक बाप दो बेटों को पढ़ाए, अपने सगे बेटों को, वही बाप, खानदान वही, खून वही, शजरा वही। एक को मुफ्ती बना दे और एक को 2 साल का डॉक्टर बना दे बस। देखिए मेरी डॉक्टर लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा खुद सगा भाई डॉक्टर है, मैं ये नहीं, लेकिन जो सच बात है जब हमारी तबीयत खराब होती है हम भी डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। उसमें गलती डॉक्टर की नहीं बता रहा हूं मैं, डॉक्टर के अब्बा की गलती बता रहा हूं। ये लड़की बता, अगर वो कहे भाई हम रिश्ता कर रहे हैं, ये मुफ्ती 15 साल में बनता है, इनसे पूछो 15 साल लगते हैं मुफ्ती बनने में, अज़अव्वल ताखीर। BMLT कर लो TMU से 2 साल में हो जाएगी, पेशाब चेक करने वाला डिप्लोमा 2 साल में आ जाता है। बात है कि नहीं है। ये जो लैब वाले होते हैं 2 साल में BMLT होगी, 3 साल में हो जाती होगी ज्यादा ज्यादा। अब अगर ये दोनों बेटों में से रिश्ता करने चले कि भाई मैं अपने मुफ्ती साहब का रिश्ता कर रहा हूं, तो कहेंगे हजरत अब्बा से उनके मुफ्ती साहब के मुफ्ती साहब तो नहीं, अगर डॉक्टर साहब का रिश्ता करना तो बात करो। डॉक्टर साहब के दिन में 50 रिश्ते, मुफ्ती साहब का 1-2 याद है।
हैं उन्हीं अब्बा की औलाद। मेरे भाइयों, तभी तो हम तबाह बर्बाद हो गए। हमने दीन को नीचा जान लिया, हमने दीन को कम समझ लिया, जबकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ है। अल्लाह चाहे तो डॉक्टरों को दौलत दे दे, अल्लाह चाहे तो खुशहाली और मौलवियों के घर में दे दे। सही बात बता दूं, मौलवियों के घर में मियां बीवी के झगड़े फिर भी कम है। पहले तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश रखते हैं, तनख्वाह कम हो फिर भी खुश, और अगर कोई झगड़ा भी होगा तो फिर ये सब्र भी कर लेते हैं। हाँ, सब्र भी कर लेते हैं। अब गौर करो, जरा आगे बढ़ो। हजरत उमर ने फरमाया अली का बेटा हुसैन है, सुभान अल्लाह। और रिश्ता लेके पहुंच गए कहाँ? शहरबानों के पास। शहरबानों तुम्हारा शादी कराना चाहते हैं? कहा नहीं। जंजीरें मंजूर है, कैद मंजूर है, अंधेरिया मंजूर है, रिश्ता नहीं, शादी नहीं। कहा किस लिए? कहा हमारी मर्जी। हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया। हजरत उमर ने एक जुमला बोला, शहरबानो ऑफर है तुम्हारे लिए उमर की तरफ से, अगर लड़का पसंद आए तो हाँ कर लेना, पसंद ना आए तो ना कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी कंपनी का ऑफर है। अरे ऑफर है, टेराई करने में क्या जाता है? शहरबानों ने कहा उमर ये बात तुम्हारी है, जुमले तुम्हारे हैं? हाँ, मैंने सुना था उमर बड़ा हार्ड सख्त इंसान है, उमर के सामने लोग थर थर कांपते, लेकिन उमर इतना भी नर्म हो सकता है कि एक कैदी के सामने कह रहा जबरदस्ती ना कर सकूंगा, अगर मर्जी होगी तो निकाह होगा, मर्जी ना होगी तो निकाह ना होगा। हजरत उमर ने फरमाया शहरबानो ये उमर का कानून नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का कानून है। लड़का लड़की राजी हो तभी इस्लाम में शादी होती है। शहरबानों ने कहा बहरे उमर, इस्लाम में तेरी अजमत पर कुर्बान, कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारा कानून है, वहरे इस्लाम में तेरी अजमत का कुर्बान। ये मजहब इस्लाम है। हाँ, ये मजहब इस्लाम है। कहने लगे मैं उमर अगर ये मजहब इस्लाम है तो मुझे मजहब इस्लाम से प्यार हो गया। याद रहा, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। ये मजहब इस्लाम है। मेरा बाप मेरे पास नहीं है, इस वक्त मेरी बादशाह मेरे पास नहीं है, इस वक्त मेरी हुकूमत मेरे पास नहीं है, मेरे सिपाही, मेरी फौज, मेरा तख्त, मेरा ताज मेरे पास नहीं। मैं निहत्ती लड़की हूँ जो उमर की कैद में हूँ, लेकिन इस वक्त भी उमर कह रहा है शादी में अगर मर्जी चलेगी तो शहरबानों तेरी चलेगी। ये कानून अगर इस्लाम का है तो मैं इस्लाम की अजमत पे कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यारा कानून मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ तो कोई कैदी अगर लड़की आ जाए तो हमारे बाप के सिपाही उसकी बोटियां नोच लेते। हजरत उमर ने फरमाया मेरे नबी का बनाया हुआ कानून है। कहने लगे उमर अगर ये बात है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बार ट्राई, हमने सैकड़ों रिश्ते ट्राई किए, एक और कर लेते हैं, लेकिन हमारी पसंद पर रहेगा। बिल्कुल। इधर से क्लीन चिट मिली। हजरत उमर ने मौला हुसैन को बुलाया, कहा शहजादे उमर तुम्हारी शादी कराना चाहता है। राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़, तवज्जो, राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़। मौला हुसैन को अगर जरा भी बुग़्ज़ होता या थोड़ी भी नाराजगी होती तो कहते उमर तू कौन होता मेरी शादी कराने वाला, तुझसे तो मैं नाराज हूं। मौला हुसैन ने फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। अल्लाह सलामत रखे। पहला नारा इन्होंने लगाया है, अल्लाह नजर न लगाए इन्हें। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बताइए और बढ़ाएं कि खत्म कर लें? 8 मिनट हो रहे हैं बस, 2 बजेगा और हमारी घंटी बज गई। 2 बजे के आगे नहीं जाएंगे। 90 मिनट तकरीर हो जाएगी अगर 2 बजे तक मैं बोल दिया तो। हाँ,
बस इतना मुझे बोलना है और हुसैन की शादी मुकम्मल हो जाएगी इसी में इंशाअल्लाह। जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी। सुभान अल्लाह। तो भाई ये कौन होता है ये बताने वाला कि अहले बैत से सहाबा की नहीं बनती थी, सहाबा से अहले बैत की नहीं बनती थी। यहाँ तो हुसैन का रिश्ता ही हजरत उमर लेकर के आ रहे हैं। मगर एक बात कही मौला हुसैन ने, वफादार बाप का वफादार बेटा है, इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा है, नेक बाप का नेक बेटा है, अच्छे बाप का अच्छा बेटा है, सच्चे बाप का सच्चा बेटा है। कहा मैं आपकी रजा में राजी हूँ, लेकिन एक बार मेरे बाबा अली की भी रजा हासिल कर ली जाए तो अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। है ना, आजकल के बेटों की तरह थोड़ी अब्बा रिश्ता कहीं और कर रहा हो, ये 1.5 लीटर की कहीं अलग से चला रहा है। अब्बा कहीं और से रिश्ता कर रहा है, ये कहीं और से अपनी बात चला रहा। ये वफादार बाप का वफादार बेटा है। कहा अब्बा अली की भी मर्जी, उनकी रजा भी हासिल कर ली जाए। हजरत उमर ने फरमाया शहजादे आपकी बात ठीक है, हजरत अली से भी मशवरा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अली से मशवरा किया गया, आपके बेटे का रिश्ता लेके आए। हजरत अली ने ये नहीं पूछा रिश्ता कैसा है, लड़की कैसी है, कुछ नहीं पूछा। कहा आप कराना चाहते हैं? हाँ मैं। कहा आपको लड़की पसंद है? हजरत उमर ने फरमाया हाँ। मौला अली ने फरमाया अगर उमर को रिश्ता पसंद है तो अली को भी रिश्ता पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बतें हैं आपस में। बेटा अली का है, रिश्ता उमर करा रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, बेटा अली का है, रिश्ता उमर करा रहे हैं। हजरत उमर को जब इधर से भी क्लीन चिट मिल गई, हजरत हुसैन राजी, मौला अली राजी, शहरबानो राजी, सब राजी। हजरत उमर ने शहरबानों को भी कहा अब आप तैयार रहें। हजरत हुसैन को भी तैयार करके लाया गया। लोगों जरा गौर करो, निकाह का दिन आ गया, अब शादी का वक्त आ गया, निकाह का टाइम आ गया। हजरत उमर ने मौला हुसैन को शहरबानों के सामने, शहरबानों को मौला हुसैन के सामने लाके खड़ा किया और जो बीच का पर्दा था वो पर्दा हटाया गया और पर्दा हटा के कहा गया शहरबानों होने वाले नौशा को देखो, होने वाले दूल्हा को देखो, होने वाले शोहर को देखो। जैसे ही पर्दा हटा शहरबानों की निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। शहरबानों तड़प गई, तड़प के कहने लगी उमर कसम खा के कहती हूँ जो चेहरा मेरे सामने लाके खड़ा किया है इस चेहरे को मैंने एक बार नहीं अपने ख्वाबों में बार बार देखा है। किसी दिखाने वाले ने ये चेहरा मुझे 100 बार दिखाया है और हर बार दिखाता है और दिखा के यही बताता है शहरबानों तुम्हारा शोहर यही होगा, तुम्हारा शोहर यही होगा। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदान करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बताने वाले ने मुझे 100 बार बताया है, मैं इस चेहरे को, इस शहजादे को 100 बार अपने ख्वाबों में देख चुकी हूँ। ये मेरे ख्वाबों का शहजादा है। उमर सुनो, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं तकब्बुर वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने जो रिश्ते ठुकराए थे उसकी वजह घमंड ना था, उसकी वजह ये शहजादा था। मैंने कसम खाई थी अगर शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कसम खाई थी। ये शहजादा कौन है? उमर का अली का बेटा, नबी का नवासा हुसैन है। कहने लगी यही मेरी ख्वाबों का शहजादा है। मैंने बड़े बड़े राजे महाराजों को जो ठुकराया था इसीलिए ठुकराया था कि मैंने इस शहजादे से शादी करना है वरना जिंदगी भर गवारा रह जाना है। उमर जो मंजिल ईरान की शहजादी बनके ना मिल सकी वो मंजिल मदीना की कैदी बनके मिल गई है। सुभान अल्लाह, ये है मदीना। उमर मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, उमर मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि ईरान की शहजादी पर मदीने की कैदी भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हजरत अली ने निकाह पढ़ा दिया, हजरत उमर ने महर अदा कर दिया। सुभान अल्लाह।
मौला हुसैन का महर हजरत उमर ने अपनी जेब खास से अदा किया। और आबजियों कान खोल के सुन लो, उमर मौला हुसैन का महर अदा कर रहे हैं। कितनी आपस में मोहब्बत होगी इसका अंदाजा आप लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगा ले। और जब शादी हो गई, जो शहरबानो बार बार तारीख करबला में जिक्र आता ना, वो यही शहरबानो। हिंदुस्तान से हुसैन का रिश्ता भी बड़ा पुख्ता था, इसलिए तवज्जो फरमाए, मौला हुसैन की निकाह में जो शहरबानो हैं, उसकी सगी बड़ी बहन हिंदुस्तान मेवात के राजा को है। और आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूं। यही शहरबानो जब करबला के मैदान में हुसैन के साथ खैमे हुसैन में पहुंची हैं, और खैमे हुसैन में पहुंचने के बाद जब आशूरे की रात आई है, जब मुकम्मल शहादतों की तैयारियां हो चुकी हैं, मैदान करबला मुकम्मल तरीके से सज चुका है, यजीदियों ने मुकम्मल तैयारी कर ली कि अब हुसैन का सरे अक़दस कलम करना है, तो आशूरे की रात, जिसको 10वीं रात कहते हैं, मौला हुसैन खैमा शहरबानो में आए और आके कहने लगे, मेरी प्यारी बीबी शहरबानो, तुमसे हुसैन राजी है, तुमसे राजी है हुसैन। मैं वादा करता हूं मैदान महशर में नाना मुस्तफा से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा, मैं तुमसे राजी हूं। हो सकता है जो ऐश तुम्हें ईरान में मिला हो, यहां ना मिल पाया हो मदीना में। जो कीमती लिबास तुमने ईरान की शहजादी बन के पहना हो, वो हुसैन के निकाह के बाद इतना कीमती लिबास ना मिल पाया हो, लेकिन मैं तुमसे राजी हूं। हर हाल में शहरबानो तुमने मेरा साथ दिया है, हुसैन तुमसे राजी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को लेकर करबला से कहीं दूर चली जाओ। ये हुसैन का गला काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हारे खेमों को आग लगाई जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हारी बच्चियों के कानों से बालियां नोची जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें असीरे करबला बनाया जाए, मैं नहीं चाहता कि दमिश्क के बाजारों में तुम्हारा तमाशा बनाया जाए, मैं नहीं चाहता कि यजीद के दरबार में तुम्हें जाके खड़ा किया जाए। मैं तुमसे खुश हूं, जाओ अपने बच्चों को लेके कहीं करबला से दूर चली जाओ। जो शहरबानों ने जुमला दिया था तारीख में आज भी मौजूद है। शहरबानों ने दामन पकड़ के कहा था, मौला हुसैन जो मर्तबे मुझे शहजादी ईरान बन के न मिल सके, वो आपसे निकाह करके मुझे मिले। सुभान अल्लाह। ईरान की शहजादी बनना कोई बड़ी बात ना था हुसैन, शहजादी तो और भी शहरबानों के अलावा हजारों हैं। जब मैं ईरान की शहजादी हुआ करती थी, जिधर से मेरी सवारी गुजरती थी, मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार, सारे लोग ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए, शहजादी ईरान शहरबानों आ रही है। मेरी ये इज्जत ईरान में थी, मगर जब से मैंने आपसे निकाह किया है तो मेरी इज्जत का आलम यह है कि जब मैदाने महशर में मैं अपनी कब्र से उठाई जाऊंगी, और जब मैं अपनी कब्र से उठ के मैदाने महशर में आऊंगी तो मुनादी निदा देगा, अहले महशर खबरदार, अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शहीदान करबला, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत। कहने लगी, हुसैन शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू बनना और है।
शहजादी कोई भी बन सकती है, लेकिन फातिमा की बहू बनना ये नसीबे वालों की बात है। ये मेरे नसीबे की बात थी कि मुझे आपने अपने निकाह में कबूल किया। मैं दुनिया तो दुनिया आपसे निकाह करके मेरी इज्जत को मैदाने महशर में भी आपने बढ़ा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। महशर में लोगों को नफसी नफसी पड़ी होगी, लेकिन महशर में भी मेरी इज्जत में चार छाद लगाए जाएंगे। हुसैन, ये आपके दामन का सदका है। रही बात अपने बच्चों को लेकर करबला से चली जाओ, तो हुसैन सुन ले, शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। सुने, शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर करबला की जमीन पर पहले गला कटेगा तो शहरबानों के लालों के गले कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल की बारी आने दी जाएगी। फातिमा का लाल जब तक अपनी कुर्बानी नहीं देगा, जब तक शहरबानों के लाल जिंदा है। लोगों, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, कभी भूखा रख के, कभी प्यासा रख के। मैंने कुरान की आयत भी यही पढ़ी, कभी जानों की कमी करके, कभी फलों की कमी करके, कभी भूख के जरिए तुम्हें आजमाएगा, जैसे करबला में भी अल्लाह ने आजमाया। और जो इस आजमाइश में सब्र करते रहे, अल्लाह फरमाता व बश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। फिर उनके लिए खुशखबरियां है। और जलसे में आने वालों, हुसैन के वाकई अगर सच्चे शहदाई हो तो हर हाल में रब का शुक्र अदा करो, सब्र करो। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों की नेमतों को बढ़ा देता है, उनकी नेमतों में मेरा मौला इजाफा कर देता है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता हो गई हो, तौबा करता हूँ बोलने